बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं माई फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको बीफ़ कौरमा की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाला हूं। बीफ़ कौरमा हर बंदा ही पसंद करता है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये, और शादियों में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो मैं आपको शादियों वाला ही बीफ़ कौरमा बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीफ़ कौरमा। सबसे पहले मैंने है कुकर और उसमें डाला है 1 किलो गोश्त जो कि है बड़े जानवर का, और ये 5 से 6 अदद कटे हुए प्याज जिनको मैंने मोटा काट लिया था, क्योंकि प्रेशर देने के लिए हमेशा मोटा प्याज ही काटा जाता है, वो प्रेशर के लिए ख़ुद ही गल जाता है। और गोश्त के हिसाब से तकरीबन आधा किलो मैंने पानी इसमें डाला है। और ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर 1.5 चम्मच, और ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और ये साथ में है नमक का पाउडर 1.5 चम्मच। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे ढककर प्रेशर लगा देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। आप 20 मिनट से कम मत लगाइएगा वरना गोश्त नहीं गलेगा। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कि हमारे बीफ़ कौरमे की क्या सूरत हाल है, गोश्त कितना गला है। मैं आपको अब बोटी तोड़कर दिखाता हूँ। तो ये गोश्त ने पानी छोड़ा हुआ है। जब तक पानी ड्राई होता है हम इसमें से एक लेते हैं बोटी और इसे तोड़कर देखते हैं कि कितनी नरम है या सख्त है। जी, तो मैंने इसे तकरीबन 15 से 16 मिनट लगाए थे। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी सख्ती बरकरार है, ये देखें थोड़ी सी। आप कोशिश करें कि 20 मिनट फ़र्स्ट टाइम ही लगा दें। तो पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा टमाटर 3 से 4 अदद कटे हुए। एक ग्रेवी के लिए होते हैं और टेस्ट के लिए भी होते हैं। और ये हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि गोश्त की स्मेल को ख़त्म करेगा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनते रहना है। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद जब टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे और अदरक जो है वो अपनी खुशबू के ज़रिए गोश्त की स्मेल ख़त्म कर देगा, यानी भुनाई अच्छी से लग जाएगी थोड़ी, तो हमने इसमें करना है ऑयल शामिल या घी, जो भी आप पसंद करते हैं या जो भी आप अपना यूज़ करते हैं डेली। तो मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। इसमें मैंने तकरीबन मज़ीद 15 मिनट के लिए इसे भूनना है ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त कलर की, और यह है गरम मसाला तकरीबन पौना चम्मच। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है, क्यों ताकि मसाले की खुशबू और जायका वग़ैरह गोश्त में अच्छी तरह से शामिल होकर गोश्त के टेस्ट को दुबाला कर दे। तो जनाब हमारा सालन जो है कौरमे का, बीफ़ कौरमा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करता हूँ और आप भी देखें कि डिश आउट कैसे किया जाता है। अपने घर में मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ताकि आपको ये तो पता चल सके कि मेरी रेसिपी सही भी होती है कि नहीं। ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे, आपके काम की हो, तो मुझे दुआओं में भी याद रखें और कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।